पूरा बेड़ा गर्क गर्क कर दिया था क्लब का, उसी लूटमार पे ये तुले हुए हैं। मेरा काम नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटर निकालते रहते हैं। तो अभी ये जो लूटमार कर रहे थे, इधर शादियां ब्याह और कुछ कर रहे थे। ये एक टोला है, ये एक टोला है जो मुफ्त खोर है सारा। ये मुफ्त में खाते पीते रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के साथ बैठे हुए हैं। आज ये इशू चल रहा था कि जो पहले एक कमेटी बनाई गई थी हैदराबाद क्लब के फेयरनेस के लिए, तो उसका जो दौरियाना था वो 25 अक्टूबर 2021 को ख़त्म हो गई। उससे पहले एक महीना उस आर्डर को मॉडिफाई करके कुछ लोग थे जो इनके साथ नहीं चल सकते या उनका मौक़िफ़ कुल अलहदा था कि इस क्लब को अच्छी तरह से रन करवाएं, तो उनको हटा के इन्होंने दूसरे जो अपने मनपसंद जो क्लब का बायलाज है या रूल्स हैं उसके मुताबिक भी नहीं थे, क्योंकि उस कमेटी में इनको जो बायलाज बनाए गए थे उसमें इनको रखने थे 18 ग्रेड के बंदे कम से कम। तो इन्होंने जो मेंबर भी नहीं थे उनको कमेटी का मेंबर बना लिया, और वो किसी महकमे में कोई एम्प्लॉय भी नहीं थे। एक तो प्राइवेट बंदों को इधर मेंबर बना लिया जो कमेटी का, और क्लब के मेंबर भी नहीं थे। फिर उन्होंने उस कमेटी को, वो जो कमेटी थी वो भी इलीगल थी, क्योंकि वो जो बायलाज हैं वो चेयरमैन बनाता है, चेयरमैन मिनिस्टर होता है। तो वो जो बायलाज बने थे वो बायलाज भी इन्होंने चेयरमैन से भी अप्रूवल नहीं ली थी। एक सेक्रेटरी थे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के, उन्होंने कुछ चंद अनासर मिलाकर वो बायलाज बनाए। उसके बाद इन्होंने वो आर्डर मॉडिफाई किया, जो आर्डर 25 अक्टूबर को ख़त्म हो रहा था। अभी इनका जो दौरियाना है कमेटी का वो भी ख़त्म हो गया। तो अभी ये जो लूट मार कर रहे थे, इधर शादियां ब्याह और कुछ कर रहे थे और पूरा बेड़ा गर्क गर्क कर दिया था क्लब का, उसी लूट मार पे ये तुले हुए हैं। आज भी इनको कोर्ट ने आर्डर दिया, वो हमारे एब्सेंस में हुआ। आर्डर इन्होंने ये किया कि हमें जो कमेटी ख़त्म की गई है उसको बहाल की जाए। तो वो कमेटी तो पहले ख़त्म हो गई थी 25 अक्टूबर की, उसके तो ख़त्म करने की कोई वजह भी नहीं थी, क्योंकि वो खुद ख़त्म हो रही थी। जब वो ख़त्म हो गई तो इन्होंने कहा कि अभी जो हम इधर आ गए हैं तो हमें दोबारा बहाल किया जाए। तो इधर तो वो बहाल नहीं हो सके, वो कोर्ट में चले गए। तो कोर्ट ने हमारे सुने बगैर, हम तो कोर्ट में अपीयर भी नहीं, हमें ला इल्म रखा गया। तो कोर्ट ने एक इंटीरियम आर्डर निकाला कि आप अगर इतने अच्छे हो या क्लब के अच्छाई के लिए काम कर रहे हो तो आर्जी तौर पे जब तक एडमिनिस्ट्रेटर का कोई रिटन स्टेटमेंट आ जाए तो आप उसके फेयरनेस के हवाले से कुछ काम करो। ये वो तो काम नहीं कर रहे, क्योंकि इनका तो सिस्टम ही अलहदा था। अभी जो अच्छाई आ गई है तो उस काम के बजाय आ रहे हैं, खा रहे हैं, डर के धमकियाँ और मेंबरों की से मिसबिहेव कर रहे हैं। जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनको धमकियाँ दे रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं, और ये मीटिंगें कर रहे हैं जो इलीगल है। ये वो तो काम नहीं कर रहे, क्योंकि इनका तो सिस्टम ही अलहदा था। अभी जो अच्छाई आ गई है तो उस काम के बजाय आ रहे हैं, खा रहे हैं, डर के धमकियाँ और मेंबरों की से मिसबिहेव कर रहे हैं। जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनको धमकियाँ दे रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं, और ये मीटिंगें कर रहे हैं जो इलीगल है। पहले जो क्लब चलता था खाली एडमिनिस्ट्रेटर चलाता था, तो लास्ट देखा गया कि उस क्लब में चलाने में जो है ना बड़ी दिक्कतें और बड़ी मतलब करप्शन हो रही थी, या पैसे कहीं जा रहे हैं, एक ही आदमी चला रहा था। तो सेक्रेटरी साहब ने, इम्तियाज़ अली शाह साहब ने कहा था कि मुझे भी रिक्वेस्ट की हो कि ये कमेटियाँ हैं सब बनानी चाहिए, कोई स्पोर्ट्स कमेटी हो, कोई किचन कमेटी हो, कोई और कमेटी, जितनी भी कमेटियाँ हैं, बिल्डिंग मेंटेनेंस कमेटी है, ये सारी कमेटी बनाई जाए। उनकी मीटिंगें होती रहती हैं और हमने चेक करते रहते थे, और कुछ नहीं है, हम चेक करते रहते थे क्या है क्या नहीं है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर साहब की ख्वाहिश थी कि मुझे चार्ज जब दिया जाए तो कमेटियाँ नहीं होनी चाहिए। तो कमेटियाँ को क्या करती, कमेटियाँ चेक ही करती हैं और क्या करती हैं, यही करती हैं कि क्लब सबका अच्छी तरह से चलना चाहिए। तो यही सिलसिला था हमारा जो चल रहा था। लेकिन इन्होंने फिर वहाँ से कमेटियाँ कैंसिल करा दी, लेकिन कोर्ट ने कहा कंटिन्यू करो। इन्होंने बायलाज पढ़ा नहीं है, बायलाज देखा नहीं है, सारे मामला जो है वो कमेटी चेक करेगी, बायलाज में लिखा हुआ है। तो ये कैसे कहते हैं कि वो नहीं है। इसलिए
लिखा हुआ है बायलाज फलान, इसकी ये जो है उसी के हिसाब से आए हुए हैं। बायलाज अभी भी पढ़ा है, बायलाज की कॉपी कोर्ट में भी पढ़ी है। तो ये है, फिर कोर्ट ने हिदायत की है कि इनको कंटिन्यू करने दो। इसमें इनको तकलीफ़ क्या है? मैं यहाँ का लाइफ मेंबर हूँ, ये जितने भी कमेटी के मेंबर हैं ये सारे मेंबर हैं। और मस्जिद की शायद जो अभी बायलाज में लिखा हुआ है कि जिसको 18 ग्रेड हो वो ही एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, लेकिन ये जो साहब मौसूद बैठे हैं हसन शाह साहब, अभी भी 17 ग्रेड में ही है। उसको अपग्रेड करके किया गया है, और वो जब पहले भी आए 17 ग्रेड में थे। हमारी ये जितने भी मेंबरशिप टाइम में हुई है उसमें हम स्क्रूटनी करते हैं कि 18 ग्रेड से कम के नहीं होने चाहिए। ये सोलो फ्लाइट करके मेंबरशिप करते रहते हैं। दूसरी बात ये है कि जो बिल हैं या जो रिसिप्ट हैं वो डिपॉजिट नहीं हो रही है अकाउंट में। हम उसको चेक करते हैं पॉइंट करके भी जो पैसे लेते हैं मेंबर से, वो मेंबर की अमानत है, वो डिपॉजिट होनी चाहिए अकाउंट में। मैं कहता हूं कि बिल्कुल उनको होनी चाहिए। पैसे अभी भी पड़े हैं बैंक में 5 करोड़। ये कोई 20-30 हज़ार या 30-35 जो तनख्वाह निकलती हैं वो पहले एडमिनिस्ट्रेटर, मेरा काम नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटर निकालते रहते हैं। अभी तो पैसे जमा ही नहीं होते हैं 6-6 लाख महीने में, कुछ नहीं है। जायद साहब को पता होगा कि हमने कैसे दिए हैं, क्या है। ये एक टोला है, ये एक टोला है जो मुफ्त खोर है सारा। ये मुफ्त में खाते पीते रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के साथ बैठे हुए हैं। अभी तो एडमिनिस्ट्रेटर ने एक बंदा रखा हुआ है अपने ऑफिस में कि वो मुफ्त का खाना बना देता रहता है। हम नहीं, हम जब कमेटी हैं वो एक पानी का गिलास भी जो है ना वो अपना पैसे दे के पीती है। अभी जो हम खाना खा रहे हैं हम पैसे देंगे, वो सारे मुफ्त में खाएंगे, क्लब के अकाउंट में खाएंगे। तो ये सिलसिला है। हम कहते हैं कि क्लब की बेटरमेंट होनी चाहिए और कुछ नहीं है। नॉन मेंबर की जो है वो अंदर इंटरेस्ट बंद होनी चाहिए। फिर सेक्रेटरी से कल मीटिंग हुई थी हमारी, सेक्रेटरी ने माना कि आप बिल्कुल सही कहते हैं। रिसेप्शन वालों को सख्ती से बोला है कि न बनेंगे, और वहाँ पे भी वॉक ट्रैक पे भी बोला है कि वो नॉन मेंबर अंदर नहीं जाएं। अभी मेंबर्स काफ़ी जो हैं वो उन्होंने अपनी फैमिली आना बंद कर दिया है। अभी इतनी बेंच लगा दी है वॉक ट्रैक पे कि लोग बैठ के वहाँ पे सिगरेट पी रहे हैं और अजीब हरकतें करते रहते हैं। हम मना किया हुआ था कि इनको नहीं बैठने दो, ये जो लोग हैं फैमिली। अभी फैमिली तकरीबन जो है ना वो नहीं आ रही है यहाँ पे। उन्होंने इसका माहौल देख के क्लब की चप्पल चप्पल में नहीं होना चाहिए, सारे चप्पल में घूम रहे हैं। हम कुछ नहीं चाहते हैं कोई, हम कहते हैं कि क्लब को अच्छा तरह चले जैसे क्लब होना चाहिए। हमारी क्लब की जो है सिविल एविएशन कराची वाले से एफिलिएशन हो रही है, कोयटा क्लब से हो रही है, चनाब क्लब जो है वो लाहौर फैसलाबाद उनसे हो रही है। हमारे क्लब का कोई भी मेंबर कोई ना तनख्वाह लेता है ना करता है, नहीं कोई फाइनेंशियल है, वो सारे ऐसे ही काम करते हैं मुफ्त में, और चाय और पानी भी अपने पैसों से पीते हैं। ये जो बैठे हैं ये सारा खा रहे हैं माल, बस ये चक्कर है। कमेटी सख्ती करती है, खाने नहीं देती है। मैं कहता हूँ कि ये मैंने अगले वाले सेक्रेटरी को लिख के दिया राइटिंग में कि 2015 से पूरी ऑडिट कराओ, मैंने राइटिंग में दिया है।